हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक को देख रहे हैं और आज पे 5वां दिन है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। हम लोग पेज नंबर 35 पे थे, उसको हम आगे पढ़ते हैं। भगवद गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। ऐसा कोई समय नहीं था जब अर्जुन तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये राजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे और ये राजा नहीं रहेंगे। या ये शरीर का नाश तो अवश्यंभावी है, इसके लिए अपने कर्तव्यों को करना चाहिए और शोक नहीं करना चाहिए। ऐसे भगवान ने आत्मा को महत्व दिया था, शरीर के महत्व को नष्ट किया था। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर अर्थात नाश नहीं होने वाली। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणाम। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं होती। क्या मतलब है भाई? आत्मा यह नहीं है, देह नहीं है, तो यह नहीं समझ में आता है कि आत्मा क्या है और उसके अनुसार आत्मा को क्या करना चाहिए। आत्मा के कार्य वो हैं जो अभी आप कर रहे हैं, क्या? भगवान की भक्ति। लेकिन ये बात गुह्य रह गई। समझ में आएगी किस तरह से हो रहा है? देखिए, जो व्यक्ति अपने को देह मान रहा है उसके लिए ये बात अत्यंत गुह्य है कि वह आत्मा है, वह देह नहीं है, ठीक। लेकिन जिसने यह भी सुन लिया कि वह आत्मा है, वह देह नहीं है, उसके लिए यह बात गुह्य रह जाएगी कि आत्मा है किसकी और आत्मा करे क्या। तो इसीलिए गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम की बात आ रही। तो इसलिए इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है। तो कुछ बात गुह्य रह गई कि आत्मा है क्या, आत्मा क्या नहीं है ये बता दिया, लेकिन आत्मा क्या है यह छुप गया, छुपा हुआ है अभी। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? बहुत सुंदर बात है। इस समय भी आप देखिए, भगवान ने गीता में कहा ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत। किसी भी क्षण कोई भी जीवात्मा कोई कार्य के बिना नहीं रह सकता है। तो जब हम बद्ध अवस्था में ऐसे हैं तो मुक्त अवस्था में तो और एक्टिव रहेंगे ना। आप सोचिए ना, किसी के हाथ बांधे गए और वो ऐसे हिला रहा है, हाथों कस के ऐसे मतलब संघर्ष कर रहा है, तो अगर हाथ खोल देंगे तब तो ये और कूदेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन ये जो निर्विशेषवादी हैं वो कहते हैं ना, मुक्ति के बाद अब कोई कार्य करने के लिए नहीं रह गया है, एकदम व्यक्ति शांत हो जाता है, कुछ नहीं करता है। ये बात गलत है। तो ये बात उन लोगों के लिए रहस्य रह जाती है कि मुक्ति के बाद भी आत्मा की क्रियाएं हैं, यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश हैं। क्लियर समझ में आ गया है? राज विद्या राज गुह्यम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भगवान बता रहे हैं कि आत्मा के कार्य मोक्ष के बाद भी विद्यमान रहते हैं। अब आप इसको सामान्य समझते हो, लेकिन मतलब भारत में शायद ही कोई गुरु होगा, मतलब अगर वैष्णव नहीं है तो वो ये बता सके कि मुक्ति के बाद भी जीवात्मा के कार्य होते हैं भगवान की भक्ति के संबंध में। बल्कि वास्तविक रूप से भक्ति तो हम तभी शुरू करते हैं जब हम पूरी तरह से इस देह से मुक्त हो जाते हैं। इस समय हम कितना भी भक्ति करें, कुछ ना कुछ देह का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा देह ना उसमें खाने की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है, ना कोई परेशानी नहीं है, और उसमें आप कितने अच्छे से भक्ति कर पाओगे बताइए। तो यह इन लोग की बड़ी अजीब सी बात है कि रोगी देह प्राप्त हुआ है तब तो व्यक्ति खूब कार्य कर रहा है, और जब स्वस्थ हो जाएगा तो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करेगा। ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण विचार है। लेकिन नहीं जानने के कारण प्राय लोग स्वीकार कर लेते हैं कि निराकार में लीन हो जाना है ना। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है, अर्थात राज विद्या राजगुह्यम। कितना सुंदर तरह से प्रभुपाद ने समझाया। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, यानी पवित्रम, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं।
जो लोग सकाम कर्मों में लगे हैं वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों और अवस्थाओं में फंसे हुए हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर वह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति उसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों या बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों यानी बंधनों से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलीयन्ते विष्णुर्भक्तिरतात्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं और उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धि कारणीय शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। इसके पहले हम आगे चर्चा करें, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे चर्चा है पवित्रम की। जीव का अपवित्र क्या है? क्या है जीव की अपवित्रता? अपवित्र चित्त का भगवान में मन नहीं लगता। कोई व्यक्ति पापी है, उसके पाप फल को वह कैसे भोगता है? दुख के रूप में भोगता है। इस जगत में कभी भी कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित है या किसी भी आपदा से ग्रसित है तो उसका कारण कोई पाप होता है। अब आप उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन फल के द्वारा कारण का अनुमान करा जाता है। फलेना परिचायते। तो अब एक तो बात यह होगी दुख भोगने की, और दूसरी बात क्या है? भगवान में मति न लगना। प्रभुपाद जी ने दोनों बातें यहाँ पे समझाई हैं। तो कह रहे हैं कि जिन लोगों की, देखिए समझिए, जिन लोगों को या हम लोगों को कोई अगर शरीर का दुख मिल रहा है तो वह पूर्वगत किए गए पाप के अनुसार। ये क्लियर है? यानी कि इस समय दुख को देख करके आप ये अनुमान कर सकते हैं कि हमने कोई पाप किया होगा जिसको हमें स्मृति नहीं है, लेकिन जो लोग हमें फल देने वाले हैं पाप के या पुण्य के, तो उन्हें याद रहता है और वो उसके अनुसार फल देते हैं। यस, क्लियर। दूसरी बात प्रभुपाद ने बड़ी अच्छी बताई कि भाई देखो, जो आज भक्ति को दृढ़ता से करता हुआ दिख रहा है, समझ में आ रहा है? मैं देखने की बात कर रहा हूं, सीइंग द अनसीन बाय सीइंग द सीन। तो आज आप अपने चित्त में या किसी और के बर्ताव में देख रहे हैं कि बड़ा निष्ठा से भक्ति कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उसके पाप नष्ट हो गए। कुछ समझ में आया? तोल कर रखिए, दोनों उदाहरण दिए गए हैं, सिद्धांत समझाया रहा, एकदम समझ में आ रहा है। जो आज भगवान का भजन नहीं कर रहा है, जो भक्ति में रुचि नहीं रख रहा है, इसका मतलब निश्चित है कि उसके मन में पाप है। सिंपल डायग्नोसिस। और जिसकी बहुत इच्छा है, जो सहज स्वीकार करता है कि कृष्ण भगवान है, मैं भगवान की भक्ति करूंगा, उसको खूब रुचि हो रही भक्ति करने में, तो इसका मतलब है कि उसके जीवन से पाप नष्ट हो गए हैं। और यही चीज़ अपने जीवन में घटित कर ले। अगर कोई सोच रहा है कि हमको रुचि नहीं हो रही है और वह रुचि चाहता है, भक्तों की संगति चाहता है, तो उसका मतलब उसके पाप नष्ट हुए हैं, तभी उसको भगवान की भक्ति करने में इच्छा आ रही। लेकिन कहें कि और इच्छा आए, अभी इच्छा उतनी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे अभी कोई पाप रह गया है। पाप का मतलब भक्ति प्रतिबंधक कर्म। पाप का मतलब भक्ति प्रतिबंधक कर्म, वह नष्ट अभी नहीं हुआ, कुछ प्रतिबंध है, इसलिए रुकावट है। आप महसूस करते हैं कुछ लोगों को एक माला करने में भी कठिनाई होती है, तो क्या कठिनाई है? जीव तो है। तो प्रभुपाद जी से कल भी हम लोग सुन रहे थे, प्रभुपाद जी का भागवतम में वो कह रहे थे कि जो व्यक्ति पापी है वो आ तो सकता है भगवान के पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कठिनाई यह है कि वह विश्वास नहीं करते हैं ऐसे लोग कि कृष्ण भगवान है। मेन दिक्कत ये। लेकिन अगर कदाचित भक्तों की कृपा से भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनका पाप नष्ट हो जाता है, तब उनको समझ में आने लगता है कि भगवान कृष्ण भगवान है। फिर एक बात को समझ लीजिए कि अगर हम शुद्ध जीवन जीते हैं या एटलीस्ट प्रयास करते हैं, तो भगवान की कृपा से पाप नष्ट होते जाते हैं। तो जो प्रतिबंध है भक्ति का, क्या प्रतिबंध है? श्रद्धा ना होना।
समझ में आ रहा है ना। तो वो श्रद्धा ना होने का जो प्रतिबंध है वो नष्ट हो जाता है। तो खूब श्रद्धा बढ़ी रहती है तो गर्मी सर्दी लाभ हानि मान अपमान चाहे कुछ भी वो व्यक्ति भक्ति करता है। और अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रमेण व प्रलयंती विष्णु भक्ति तात्मनाम, चाहे प्रारब्ध हो चाहे अप्रारब्ध हो चाहे कुछ भी हो, वह नष्ट हो ही जाता है भगवान की भक्ति में लगे रहने से। तो व्यक्ति को निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, भक्तों की संगत में रहे। और कैसे भक्तों की संगत में रहे? जो उत्साहित हैं, उनके उत्साह को देख करके व्यक्ति सोचेगा भाई ये तो सुख में दुख में हानि और लाभ में भक्ति कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। ऐसा ही होता है। देखिए मैं क्या, हमें इतनी हंसी आती है, ये somehow other than looking nice or not, लेकिन ये मैंने ये क्या कहते हैं इसको, मफलर। तो मफलर खरीद लिया, पहन लिया, तो दो भक्त पूछे ये कहाँ से लिया आपने? जब आप देख रहे, देखने का क्या प्रभाव होता है। मफलर तक कॉपी करना चाहते हैं लोग, मफलर तक कॉपी करना चाहते हैं। तो कॉपी कैट हम लोग हैं ही। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो भक्तों की संगत से अनर्थ नष्ट हो। और बहुत बड़ा सूत्र समझिए, देखिए पाप नष्ट हो जाते हैं लेकिन अनर्थों को नाश होने में समय लगता है। और अनर्थ नष्ट होते हैं भजन क्रिया से, एकदम क्लियर समझिए। और भजन क्रिया होती है साधु संग से। तो पॉइंट है साधु संग के द्वारा हमारे अनर्थ नष्ट होते हैं। इतनी सी बात समझ में आना चाहिए। और आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि हम लोग रोज गीता भागवत इसीलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि सब लोग साथ में आते हैं, सब साधु हैं। साधु दाढ़ी तो हमारी है नहीं दाढ़ी से ना मेरी होगी, ज़्यादा नहीं है, और माता जी लोग की दाढ़ी होती ही नहीं। लेकिन साधु का मतलब भगवान का भक्त। इस प्रकार की संगत से व्यक्ति के अनर्थ नष्ट होते हैं, क्रम से नष्ट होते जाते हैं। और इसका प्रैक्टिकल अनुभव अपने हृदय में करेंगे। भक्ति तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, भक्ति तो करनी ही है। तो जब हम शुद्ध जीवन जीते हैं, दैट फोर्स, दैट स्पिरिचुअल फोर्स इज देयर, एक आध्यात्मिक शक्ति रहती है जो व्यक्ति को प्रेरित करती है, नहीं हमें भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, भक्ति करनी है। जैसे हमारे एक भक्त ने अभी जूम पे जपा शुरू किया, कोई नहीं आया कोई नहीं आया, आप तो आए ठीक है। तो अब आप बताइए, ये क्या स्वयं प्रेरणा नहीं है? आप स्वयं भक्ति कर रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं, तो इसलिए चाहते हैं कि कोई आए। एक तो सीन समझ लीजिए। दूसरे भक्त बोल रहे हैं देखिए प्रभु जी साधना ठीक चल रही है, क्लास वास हो पा रही है, हम प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन हमको बहुत अनसेटिस्फैक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, गीता के लिए कोई स्टूडेंट नहीं मिल पा रहे हैं। तो अब आप जब करते रहेंगे तो क्या भगवान आपको 2 लोग भी नहीं भेजेंगे? अरे वो तो और ज़्यादा चाहते हैं। आप गंभीरता से भक्ति करते रहिए। वह इच्छा जो आपके हृदय में आने लगी है, ये दिखा रहा है कि अनर्थ नष्ट हो रहे हैं। प्रश्न है कि पाप और अनर्थ में क्या अंतर है? देखिए, पाप का मतलब है शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए किसी ने शराब पी, तो अब वो शराब पी, ऑब्वियसली सब अनर्थों की वजह से ही है, लेकिन पाप उसने कर दिया, उसकी वजह से वो नरक जाएगा। तो पाप नष्ट हो गए हैं, मतलब वह अब नरक नहीं जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अनर्थ ही नष्ट हो गए हैं। तो अनर्थों को नष्ट होने में समय लगता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब अनर्थ हैं और अनर्थ की निवृत्ति में थोड़ा समय लगता है। अनंत समय नहीं लगता है, लेकिन समय लगता है। ओके, ठीक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम बोल रहा है तो वह नरक नहीं जा सकता, ये अर्थ है। हाँ, और एक बात प्रभुपाद ने बहुत सुंदर से बताई थी, बहुत अच्छी तरह से बताई कि आज कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसका फल तुरंत नहीं आ जाता है, कुछ समय लगता है। दोनों ही अर्थ में, पुण्य के अर्थ में भी और पाप के अर्थ में भी। तो आज हम भक्ति कर रहे हैं, लाभ तो होना अकाउंट में चला जाता है, लेकिन तुरंत नहीं दिखाई पड़ता है। हमको जो महाराज की बड़ी अच्छी बात लगती है, वो कहते हैं कि नित्य की गई क्रियाओं का स्थायी प्रभाव होता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, नित्य की गई क्रियाओं का स्थायी प्रभाव होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, 5 मिनट आप कपालभाति करेंगे तो एक दिन में कुछ लगेगा नहीं, हल्का हल्का लगेगा, लेकिन आप रोज करेंगे तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है ना। तो ये सारी बातें हैं। उसी प्रकार से जब 5 मिनट कपालभाति का प्रभाव आप पूरे स्वास्थ्य में देखते हैं, तो अगर हम रोज 2 घंटा जप करेंगे तो कितना लाभ हो जाएगा। इसी बात को कल मैं हरिनाम चिंतामणि में पढ़ रहा था कि देखिए, आर्टिफिशियली संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो माला आप सहज रूप से कर सकते हैं, जितना संख्या, उसको पहले अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। उससे ज्यादा शुद्धिकरण होता है, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया इसमें। तो भक्तों की संगति में ऑब्वियसली 16 माला मिनिमम है, प्रयास करने की 16 माला तो कम से कम करे ही ले, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। जैसे जैसे हमारे अनर्थ नष्ट होते चले जाएंगे, वैसे वैसे भगवान की भक्ति करने का उत्साह अपने आप बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये भक्ति पवित्रतम है, और पवित्रतम मतलब इससे अधिक जीव को कुछ पवित्र नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, उत्तम का तात्पर्य दिव्य है।
तमस का अर्थ यह भौतिक जगत, यह अंधकार है, और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्ति में कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित रहते हैं। क्या मतलब है, हम आपको समझाते हैं। एक व्यक्ति जब मैं आश्रम में था, उसने आश्रम ज्वाइन करने का प्रयास किया। आया लड़का, वो फिर कहता है मैं छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? कह रहे यहाँ लोग बहुत खाते हैं। हमने कहा अरे भाई ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। नहीं नहीं, इनकी इंद्रियां कैसे सम्मिलित होंगी, ये होगा, ये लोग तो पूरा गोवर्धन बना बना करके चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, हम जा करके तपस्या करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान का प्रसाद खाना ही तपस्या है भक्तों के लिए। बस प्रसाद छोड़ के कुछ ना खाए। श्रील प्रभुपाद से समझाए थे कि भाई देखो ये लोग सूखा खा खा के मरेंगे तपस्वी, और हम लोग, प्रभुपाद ने महाप्रसाद रसगुल्ला लिया खा के, कहते ये समझ नहीं पा रहे कि हम प्रसाद खा कर ही माया को जीत लेंगे। और इस बिल्कुल शास्त्र वाली बात है कि तब मायाम जये मही, आपके भगवान श्री कृष्ण के उच्चिष्ट को ग्रहण करने से व्यक्ति माया से मुक्त हो जाता है। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। कहता है ये तो अपने को खाना है इसलिए भगवान को अर्पित कर रहे हैं, और ये भगवान और कुछ खाते वाते नहीं, तो यह उनको भौतिक कार्य लगता है, इसीलिए कह रहे हैं पवित्रतम। या कोई कहे कि भाई ये दुनिया में हजारों तरह की बातें हो रही हैं, तो ये लोग भी तो कुछ बात कर रहे हैं, ये लोग भी तो कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पढ़ना और सामान्य चीज़ों को पढ़ने में बहुत अंतर आ जाता है। देखिए क्या अंतर है। प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का प्रचारक हमेशा ही मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। यह वाणी के वेग को सीमित करने का महान लाभ है। अंतर आ गया ना बहुत। इस जगत में व्यक्ति कहीं भी भाग जाए, मृत्यु रूपी सर्प वैसे कहीं उसका पीछा छोड़ता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हम अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगाते हैं, नाम जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो तुरंत ही मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। आप लोग अनुभव भी करते होंगे, यदि ग्रंथ पढ़ते होंगे मेरे पढ़ाने के अलावा, तो आप अनुभव करते होंगे वो अलग लगता है। एक अलग लगने की फीलिंग क्या है, नींद आ जाती है तुरंत। स्मार्टफोन पे कुछ कुछ पढ़ते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे उसको बंद कर दें और तुरंत आप कुछ प्रभुपाद का पुस्तक उठा लीजिए, पढ़ने लग जाए, तो व्यक्ति को नींद आने लगता है। तो कुछ अलग है ना, उसका प्रभाव अलग हुआ, क्योंकि आपके मन को शांत करता है, पवित्र करता है। प्रभुपाद जी के कितने स्टेटमेंट्स अमेजिंग हैं। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य और उनके पर्सनल सेवक श्रुति कीर्ति प्रभु को कहा कृष्णा बुक पढ़ो। जनरली जो पुस्तक स्वयं लिखते हैं खुद नहीं पढ़ते, लेकिन प्रभुपाद पढ़ते थे, सुनते थे, और वह कृष्णा बुक पढ़ो। फिर प्रभुपाद बोले ये पुस्तक बहुत अच्छी है। यस प्रभुपाद। प्रभु जी ने बोले इसका एक कोई पन्ना भी पढ़ लेगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। यस प्रभुपाद। नहीं नहीं नहीं, एक पैराग्राफ भी पढ़ लेगा तो उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। यस यस प्रभुपाद। नहीं नहीं, एक लाइन भी पढ़ लेगा तो पवित्र हो जाएगा। यस प्रभुपाद। नहीं, एक शब्द भी पढ़ेगा तो वह उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसके लिए ही माया पढ़ने का अवकाश नहीं देती, इसलिए माया को अप्लाई कर देना चाहिए। देखिए हमें थोड़ा छुट्टी चाहिए, अरे हम छुट्टी नहीं दे सकते, नहीं हमें छुट्टी चाहिए ही, हम जा रहे हैं पुस्तक पढ़ने के लिए। और बड़ा इजी तरीका होता है। ये जो माया का इंस्ट्रूमेंट है ना मोबाइल, इसको ऑफ कर दीजिए। और छोटा आजकल, अब पता नहीं आपको याद है कि नहीं, अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो छोटा सा डिजिट फोन हुआ करता था, पता नहीं कहाँ चला गया। खैर जो भी है, तो हमने छोटा फोन ले रखा है, उसको रात में इसको कर दीजिए बंद, और छोटा फोन ले लीजिए, और उसके बाद प्रभुपाद का ग्रंथ ले लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, पवित्र होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे। ये समझने का प्रयास करिए, जितनी बार गीता भागवत पढ़ रहे हैं, जाप कर रहे हैं हम लोग, और पवित्र होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कार्य हैं। हाँ ये क्या, दिस इज द मॉडल। इसमें सिम भी नहीं डाली है, तो माया के पास माया से छुट्टी लेने का बड़ा बहुत सिंपल सा तरीका है। और इस प्रकार से हम लोग अदूषित रहते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। ये हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। जैसे भोजन व्यक्ति करता है तो उसको तुष्टि पुष्टि और भूख की शांत होने का अनुभव स्वयं ही होता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जब करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त कलमश से शुद्ध हो जाता है।
ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यदि नहीं, यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। बहुत ही सुंदर बात है। देखिए, बहुत अच्छा बात प्रभुपाद कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। अब ऐसा कौन भक्त होगा जो ये कहेगा कि उसको जाप करने में कभी भी कोई भी सुख नहीं मिला? ऐसा तो आप नहीं कह सकते। ना ही यह दीक्षा पर निर्भर करता है, फॉर्मल दीक्षा पर निर्भर नहीं करता। एक डिवोटी हैं, माता जी हैं, अभी तो उनकी दीक्षा होगी, उस समय उनकी दीक्षा भी नहीं हुई थी और वो बस में स्कूल जा रही थी और जप कर रही थी। तो अपना अनुभव बता रही थी कि वह जप करते करते इतनी विभोर हो गई कि जो टिकट के लिए पैसे देने थे वो पैसे छूट गए उनके हाथ से। इतना अब्जॉर्ब, वो भी बस में। तो आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, हर व्यक्ति को अनुभव होगा कि भाई चलो संघर्ष है, लेकिन कभी कभी भगवान अपने नाम के सुख को भक्तों को देते हैं। और सभी भक्तों का अनुभव है कि अगर सुबह उठ करके आप बड़ी एकाग्रता से करने का प्रयास करें तो एक आध दो नाम तो जरूर अच्छे लगते हैं, है कि नहीं? कोई नहीं कह रहा है कि ऐसा नहीं लगता है। सबको अच्छा लगता है, एवरीवन। नहीं तो आप काहे को सुबह उठते, बताइए। लेकिन बात यहां तक ही पूर्ण नहीं होती है। भगवान के नाम को पूर्ण रूप से प्रसन्न करना है तो जो गिफ्ट हमको मिला है भगवान कृष्ण से उसको स्वीकार करें, समझने का प्रयास कीजिए। दो चीजें करनी है। जैसे मान के लीजिए सच्ची घटना है, एक भक्त ने हमको स्वेटर दिया, तो उन्होंने प्रेम से स्वेटर दिया, तो मैंने स्वेटर को स्वीकार किया, तो उससे उनको अच्छा लगा कि नहीं लगा? मैं कहता नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मैं कोई जरूरत नहीं तुम्हारे स्वेटर की। तो बड़ा बुरा लगता है, इतने प्रेम से दे रहे हैं, क्यों नहीं? बड़ा अजीब आदमी है। तो स्वाभाविक सी बात से बड़ा खराब लगता है। केवल स्वीकार करने मात्र से व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। तो एक बात है कि महाप्रभु ने, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये हरे कृष्ण मंत्र दिया है बड़ी दया करके। ये ब्रह्मा जी के दिन में केवल एक बार मिलता है, आपको पता है, जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो इसको स्वीकार करना, इससे महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। ये क्लियर हो गया, समझ रहे ना? दूसरा, जब हम दूसरों को इस हरे कृष्ण मंत्र को देने में, इस भक्ति के ज्ञान को देने में निमित्त बनते हैं तो भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं। और अमेजिंग बात जानते क्या है? यहाँ पे भक्त लोग कुछ सोचेंगे कि हम तो अब क्लास नहीं दे पा रहे हैं, तो हम तो प्रचार में कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, अगर हम इस समय, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस समय भगवान के बारे में नहीं भी बोल पा रहे हैं लेकिन सहायता बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अगर आप लोग आए ही नहीं क्लास में तो मैं बोलूँगा ही नहीं। मेरा ऐसा अनुभव है कि 1 मिनट या 2 मिनट या 4 मिनट का भी कुछ हमें रिकॉर्डिंग भेजनी होती तो उस पर बड़ा प्रयास करना पड़ता है। लेकिन यहाँ देखिए, घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे की क्लास हो रही है और नियमित रूप से हो रही है। ये संगत से हो रहा है। मैं भक्तों को बता रहा हूँ, जैसे आप लोगों का वीडियो ऑन रहता है, जिन लोगों का वीडियो ऑन रहता है उनसे हमारा बहुत संबंध बन जाता है। क्यों? शक्ल से मालूम चल जाता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। वो तो जब देखो, जब समझ में आ रहा होता है तो वैसी शक्ल बन जाती है, और जब नहीं समझ में आ रहा तो वैसी शक्ल बन जाती। तो आप अपने, इसमें हमें क्या सहायता करती? जब वो शक्ल बनाई कि नहीं समझ में आया तो मैं कहूँगा अच्छा लग रहा है, समझ में नहीं आएगा, तो फिर मैं उसको और समझाता हूँ, है ना? अब मान लो सबका वीडियो ऑफ ही होता तो मैं मानता कि हाँ सबको समझ में आ रहा है। ये मुझे भक्तों ने कहा, हमारे अनुपम कृष्ण प्रभु हैं होडल के, तो बता रहे थे कि पहले मैं गीता की क्लास को स्वयं रिकॉर्ड करके भेज देता था और मैं सोचा करता था हाँ ये बात तो समझ में आ गई होगी, आसान बात है। कहते वो रिकॉर्डिंग हमने सुनी और ये जो रिकॉर्डिंग हम आप क्लास देते हो भक्तों को देख करके, उसमें बहुत अंतर है। वो वाली तो अच्छी ही नहीं लग रही। हमने कहा मुझे भी नहीं। जो बातें समझ में आ जाती हैं भक्तों को समझाने में, वो कहते समा नहीं बनता है वो अकेले बैठ करके बोलने में, वो मजा नहीं आता है। और इससे मेरा भी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है और आप लोगों का भी सबका प्रेम बढ़ रहा है भगवान के प्रति। तो ये बहुत बड़ी सहायता है। समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग समय निकाल कर कथा में आते हैं, ये बहुत बड़ी सहायता है, बहुत बड़ी सहायता है। तो इसमें जो प्रचारक को लाभ मिलेगा वही सहायता करने वालों को भी लाभ मिलता है। ये बार बार समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए नहीं भी बोल पा रहे हैं तो सुनिए, और आज आपको भगवान सुना रहे हैं तो एक दिन आपके पास स्टूडेंट्स भी भेज देंगे सुनने के लिए। कुछ एकाध भक्त हैं जिनकी गीता क्लास भी शुरू हो गई है। यही मैं चाह रहा था कि लोगों को भक्ति करने का मौका खूब करनी तरह से दिया, करने का मतलब स्ट्रांग वे में दिया जाए। तो जब वो खुद चार्ज होते चले जाएंगे तो लोगों को भगवान की भक्ति के बारे में बताएंगे ही। इट्स नेचुरल।
तो जितना आप यहाँ कह रहे हैं क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। और ये सिंपल आप लोगों को बताइए कि ज़्यादा कुछ नहीं, अरे देखो भगवान की गीता क्लास बड़ी अच्छी हो रही है, तो इस प्रकार भी तो आप लोगों को पवित्र कर सकते हैं। एक बात बताइए, जितने लोग शराब पीते हैं ये तो जानते हैं कि संगत से खराब होते हैं, और मामा चाचा ताऊ भाई वही शराब देता है, लेकिन क्या वो शराब घर में बना के देता है? कहते हैं चलो यार वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ शराब मिल रही वहाँ पीते हैं, ऐसे तो होता है ना। अरे आप लोगों ने पी नहीं, लेकिन उदाहरण तो समझ ही रहे होंगे आप। तो उसी प्रकार से भाई मान लीजिए हम स्वयं ना भी बोल पाए, लेकिन आइए इस कथा आलय में और इस प्रकार से अन्यों को भी उत्साहित कीजिए, अपने को भी उत्साहित करिए, बहुत बड़ी सहायता है। इस यू विल अंडरस्टैंड इट स्लोली। आध्यात्मिक तो ये अपने आप व्यक्ति अनुभव करता है, तो दोनों चीजें हैं, आप स्वयं भक्ति करें और दूसरों को भी भक्ति करने का मौका दें। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। दिस इज अमेजिंग। क्योंकि भक्ति जगत की चीज है ही नहीं, इसलिए भक्ति को प्राप्त करने के लिए जगत की कोई योग्यता की जरूरत ही नहीं है। जैसे इडली अब आलू से बनती ही नहीं, जहां तक मैं समझ रहा हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, तो अब आलू छोटा है या बड़ा उसका इडली से कोई संबंध नहीं है। गॉट इट? मेरे सारे आलू समझ गए इस बात को? आलू छोटे हो या बड़े हो उनका इडली से कोई संबंध ही नहीं है कि नहीं? लस्सी का पेट्रोल से कोई मतलब ही नहीं है, लस्सी पेट्रोल, समझ गए ना? सिमिलरली कोई ये कहे कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं और भक्ति नहीं कर सकता, तो ये कहे कि मेरे पास थोड़ा कम पेट्रोल है इसलिए मैं लस्सी नहीं बना सकता। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, लस्सी का तो पेट्रोल से कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारे पास इंद्रियां हैं ना बोलने के लिए, हरे कृष्णा बोलो। पढ़ा लिखा ना भी हो तो हरे कृष्णा बोल सकता है, बहुत अच्छी बात है। देखिए गीता पढ़ वही सकता है जो पढ़ना जानता हो, जो पढ़ना जानते वह भी नहीं पढ़ते। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि एक योग्यता आ जाती है कि पढ़ने के लिए व्यक्ति को भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सुनना तो सबको आता है। हम लोग जो बोल बोल के रिकॉर्डिंग दे रहे हैं उसमें तो आजकल हम देखते हैं सबको स्मार्टफोन चलाना आता है, खाना बनाना आता है, खाना बनाते बनाते सुन सकते हैं, और इस प्रकार से वे लाभ कर सकते हैं। कोई पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। एकमात्र योग्यता यह है कि उसे भगवान के भक्तों की बातों पर श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब रुचि। सही बोल रहे हैं, बस ये बात। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। देख रहे हैं क्या शब्द है, ध्यान सुनिए। इसमें लगे रहने से, छोड़ने से नहीं, छोड़ो मत इसको, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। वेदांत सूत्र में भी इसका वर्णन है। प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात के रूप में हुआ है। इसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्य में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। क्या मतलब है? हमने सुना भगवान का नाम भगवान से बिंद है, फिर भी संदेह रह जाता है। कैसे हो सकता है? आप जाप करते रहिए, दूसरों को जाप कराते रहिए। इस प्रकार से जब भगवान जितनी मात्रा में हमारे अनर्थ शुद्ध होते जाएंगे, इस भक्ति के द्वारा, इस नाम के द्वारा अपने आप प्रकाशित हो जाएगा कि कोई भगवान के नाम में और भगवान में भेद नहीं है। देयर इज नो वे कि बुद्धि के द्वारा हम समझ सकते। अगर बुद्धि के द्वारा समझ रहे होते तो बहुत बुद्धिमान लोग भी कदाचित कभी कभी हरिनाम सुन लेते हैं, लेकिन उनको यह समझ में नहीं आता है कि नाम भगवान से भिन्न है। मैं समझा पाया? बुद्धि के द्वारा नहीं पकड़ सकते इस बात को। भगवान का नाम उच्चारण करके, जैसे कि श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, कौन किन की बात कर रहा हूं, उम्मीद है कि आप फोटो देख पाएंगे। आर यू एबल टू सी? यस, ये इनकी बात कर रहा हूं। श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बिल्कुल अनपढ़ थे, और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ये उनके शिष्य हैं, जो कि प्रकांड विद्वान थे। इतने सुंदर इंग्लिश बोलते थे कि जो इंग्लिश मैन थे वह भी समझ नहीं पाते थे, और उन्होंने इनसे दीक्षा प्राप्त करी। आई ऐसे कैसे? क्योंकि देखिए ये 2 लाख नाम उच्चारण करते थे, इसलिए हम लोग नहीं इतना कर सकते, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन इनके हृदय में वेदों का सारा अर्थ प्रकाशित हो गया। ठीक है, यही बात है। जैसे लैंप प्रकाशित होता है या सूर्य प्रकाशित होता है, तो उसको किसी और से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं प्रकाशित कर देते हैं। उसी प्रकार से भक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति है, और भगवान का ज्ञान सीधे दे देते, ये बात बोला जा रहा है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो पहले दासी के पुत्र थे। वे ना तो शिक्षित थे, ना ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद भी सेवा करते थे, और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा करते रहते थे। नारद स्वयं कहते हैं, उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजये सक्तस्म भुंजे तदपास्त किलभिषः
एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस्तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। श्रीमद् भागवत के श्लोक में नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव जी से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में होना चाहिए। पूर्व जन्म में बाल काल में वे चातुर्मास में शुद्ध भक्तों यानी भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्चिष्ट भोजन छोड़ देते और यह बालक थालियां धोते समय उच्चिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उच्चिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया, अर्थात भक्ति प्रतिबंधक कर्मों से मुक्त हो गया, उनके प्रभाव से मुक्त हो गया। ज्यों ज्यों वह उच्चिष्ट खाता रहा त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। चूंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वादन श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। अब आपको समझ में आया कि भगवान की कथा में रुचि कैसे विकसित होती है। स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवणात्, भक्तों की संगति से। तो कहेंगे प्रभु जी हमको भक्तों के उच्चिष्ट खाने को नहीं मिलता। एक तो देखिए उच्चिष्ट है जो आप उच्चिष्ट के रूप में समझते हैं, दूसरा बड़ा सिंपल उच्चिष्ट है, भक्तों की जीभ से स्पर्श करके ही तो कथा निकलती है। यस नो, ये प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य हैं, ये सब उनकी जीभ से निकले हैं या नहीं निकले हैं? ये भी श्लोक जो सुन रहे हैं ये नारद जी की जीभ से टच करके निकले हैं कि नहीं निकले हैं? तो ये उनका उच्चिष्ट हुआ कि नहीं हुआ? और ये मेरी भाषा नहीं है, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी दशम टिप्पणी लिखी है और उसमें लिखे हैं स्पष्ट कि मैं तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी के उच्चिष्ट का ही भाजन कोई ग्रहण कर रहा हूं। ऐसा कई बार आचरण लिखा है। उच्चिष्ट समझ जो बचा हुआ है, जो उन्हें आस्वादन किया, समझ रहे हैं? उच्चिष्ट का मतलब क्या? जो वैष्णव भोजन किया, प्रसाद ग्रहण किया, उसका आस्वादन किया, जो बच गया उसको ग्रहण करना। लेकिन कृष्ण कथा इतनी बढ़िया है कि भक्त जितना आस्वादन करता है वो सारा बचा रह जाता है और सारा खाने को मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग तो प्रभुपाद जी के अब उच्चिष्ट को ग्रहण नहीं किए, ऐसे प्रत्यक्षता तो नहीं किए, लेकिन आप देख रहे हैं कि उनकी उच्चिष्ट ये जो भागवत आस्वादन किए हैं और उनके जीव से टच होकर के निकला है, उसका आस्वादन तो कर ही रहे हैं, उसके द्वारा हमें कथा में रुचि प्राप्त हो रही है ना? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और उच्चिष्ट को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। वैसे तो उच्चिष्ट को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड करके व्यवस्था है हमारे पास। और प्रभुपाद इसको अनुमोदन करते हैं कि दिस टेक्नोलॉजी शुड बी यूज फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट कृष्णा। टेक्नोलॉजी का उपयोग श्रवण कीर्तन के द्वारा किया जाना चाहिए। है ना इंटरेस्टिंग एंगल उच्चिष्ट का? तो अब आप समझने का प्रयास करें। हमारे पाप नष्ट हो गए तो क्या मतलब हुआ? प्रैक्टिकल हमको भक्तों की आचरण अच्छा लगने लगा। जैसे उन लोगों को कथा में रुचि है, वैसे हमें भी कथा में रुचि होने लग जाए। दैट्स अ सिंपल प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कि आपका पाप नष्ट हो गया है। ठीक है, और अनर्थ भी नष्ट हो रहा है। नारद आगे कहते हैं, तत्रान्वहम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहराः श्रद्धया मेनुपदम विशृण्वतः प्रिय श्रवसी अंग ममा भवद रुचि। ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी लोग कहते हैं हम तो भगवान भक्तों का प्रसाद ग्रहण करते हैं, अच्छी बातें करते हो, तो कुछ ये भी देखना चाहिए कि उसके प्रसाद का लाभ होना चाहिए ना। तो क्या लाभ सोचे हो तुम? लाभ ये है कि जो भक्तों के कार्यों की प्रवृत्ति है वह हम में भी आनी चाहिए, वह हम में भी आनी चाहिए। ये व्यक्ति को देख लेना चाहिए। क्या मैं कहने वाला था? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए, नारद जी को कथा में रुचि आई भक्तों की संगति से, उसके बाद वो भक्तों की संगति छोड़ नहीं दिए और आसक्ति बढ़ती है। जिस चीज से भक्ति आती है उसी चीज से भक्ति बढ़ती भी है। तो साधु संग तो व्यक्ति को प्रेमावस्था में भी चाहिए, जैसे कि हम भागवत में सुन रहे हैं, और कि महान भक्त जैसे नारद जी ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं, या अन्य भक्त जो प्रेमी हैं मैत्रेय जी विदुर जी से बात कर रहे हैं, वह उनका प्रेम और बढ़ता है भक्तों की संगति से। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं तो इतनी भक्ति कर लिया हूं कि अब मुझे भक्तों की संगति की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि भक्ति लता है, भक्ति पेड़ नहीं है।
लता को हमेशा आश्रय की आवश्यकता होती है और वो आश्रय भक्तों की संगति। इज दैट ओके? अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उससे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष अनुभूति है। बहुत से भक्तों को अनुभव होगा कि शुरुआत में गीता समझ में नहीं आती थी, है ना, और अब आप देख रहे हैं कि जो लोग बात मानकर नियमित रूप से जप करते रहे, कथा सुनते रहे, तो अब बात एकदम सीधी आसानी से समझ में आ जाती है। तो ये अनुभूति आपको स्वयं है कि नहीं? सिंपल। जबकि वही हिंदी है वही हिंदी है, सब कुछ है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात समझ में आने लगती है। और आप ये देखना कि अगर हम अब 2 बार तो पढ़ाई, दूसरी बार पढ़ा रहे, तीसरी बार पढ़ाएंगे तो फिर और अधिक बात समझ में आएगी। ये अनुभूति आपको स्वयं होगी। जितना चित्त शुद्ध होगा उतना अधिक अनुभूति होगी। तो ये बात हुआ सबका उत्तमम के समझ में। उत्तमम मतलब इस जगत, इस प्राकृत जगत के अंधकारमय वस्तुओं से श्रेष्ठ, उत्तम, परे, और इस कारण से इस जगत की कोई भी योग्यता भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। केवल एकमात्र भक्ति की आवश्यकता, भक्ति को जागृत करने का तरीका है भक्तों का संग। इसका मतलब समझना चाहिए कि भक्तों का संग उत्तम है, प्राकृत नहीं है, इस जगत की वस्तु नहीं है, और वो हम लोग को मिल रहा है, हम सभी को। दिस इज कृष्ण मर्सी। समझने का प्रयास कीजिए। फिर रिपीट कर रहा हूं कि पाप नाश हो जाते हैं। महाराज ने बड़ा सुंदर बात कही कि देखिए, अपने बच्चे को पुकार रहा था जामिल, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे हैं कि अपने बच्चे को पुकार रहा था, उसके पाप नष्ट हो गए, इसलिए वह नरक नहीं गया। लेकिन जब उसको विष्णु दूतों की संगति प्राप्त हुई, तब वह भजन क्रिया में प्रवृत्त हुआ और अपने अनर्थ नाश करके भगवान के धाम जाने के योग्य हुआ। क्या अब और भी एविडेंस की जरूरत है? अनर्थों का नाश एकमात्र भक्तों की संगत से ही होता है, और भक्तों की संगत का मतलब है उनके संग में बैठ करके भगवान की भक्ति करना, श्रवण कीर्तन करना। एसोसिएशन विद डिवोटीज मींस एसोसिएटिंग विद द taking shelter of association of devotees means taking shelter of the श्रवण कीर्तन process in the association of devotees। भक्तों की संगत का मतलब है, भक्तों के संग के आश्रय का मतलब है उनके संग में श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया को संपादित करना। बिल्कुल स्पष्ट है। धर्मम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी के पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्य में सहायता करते थे, और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त हो सके। यह लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है, जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव इत्यादि। सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, न ही वह उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना भी मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। यह कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेद। महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन ना किया हो। अब जरा विचार कीजिए, नारद जी ही प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जो लड़का पढ़ा ही नहीं, वो सारी विद्याओं की राजा, जो विद्या है, विद्याओं की रानी है, राजा कह लीजिए, भक्ति, उसको प्राप्त कर गया। भगवान ने स्वयं कहा है ब्रह्मा जी को कि मनीषितानुभावोयम मम लोकावलोकनम यद रहसि। आगे वाला भाग भूल गया, लेकिन पहले लाइन ये थी कि सारी मनीषिता, बुद्धिमत्ता का यही अनुभाव, ये प्रभाव है कि व्यक्ति मेरे धाम का दर्शन करे, मेरा दर्शन करे। तो नारद जी के पूर्व जन्म में देखिए, जो दासी पुत्र थे, उनका नाम नारद नहीं था, नाम नहीं बताया कि क्या था, बस दासी पुत्र थे, और वह भक्तों की संगति से आज का मतलब पिछले जन्म में ही भगवान के पार्षद बन गए, एक ही जन्म में। ये कितना अद्भुत बात लगती है। बिना, और यहां तक कि जो ब्रह्मा जी हैं, उनके पुत्र, उनके सर्वश्रेष्ठ पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस समय उनकी ये स्थिति है कि जब चाहे, जहां चाहे, कहीं पे भी वह एक क्षण में
वैकुंठ जा सकते हैं, किसी भी ब्रह्मांड में जा सकते हैं, और चारों संप्रदायों में वह भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति प्रदान करने वाले, इसीलिए उनका नाम है नारद, नारायण को देने वाले। तो अब आप बताइए, प्लीज रेज योर हैंड्स, अगर आप एजुकेशनली नारद जी से अधिक क्वालिफाइड हैं, तो आप सभी लोग हाथ खड़ा करें, हाँ हम बीटेक किए हैं, हम एमए किए हैं, हम ये किए हैं, वो किए हैं। तो जब वह भगवान के पार्षद बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? यहां तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि वह गुरुकुल भी नहीं गए थे। नारद जी ने तो घोर तपस्या की 5 साल की आयु से, और एक कल्प बीत जाने का इंतजार किया था। अरे भाई, ये तो गलत इंफॉर्मेशन है। कौन बोला कि एक कल्प? ये बताइए कि क्या मनुष्य एक कल्प तक जीता है? कहाँ गए नाटे? तो सही जैसे प्रश्न किया है। हाँ, क्या मनुष्य एक कल्प तक जीता है? मनुष्य एक कल्प तक नहीं जीता है। नारद जी एक कल्प तक प्रतीक्षा नहीं किए थे। नारद जी ने शरीर छोड़ दिया था और उनको तुरंत भगवान का पार्षद का देह प्राप्त हुआ था। उसके बाद जब ब्रह्मा जी की परम आयु नहीं दिन समाप्त होता है, तो वह ब्रह्मा जी के साथ महाविष्णु में प्रवेश करते हैं, फिर ब्रह्मा जी के दिन शुरू होता है तो वो प्रकट हो जाते हैं। ये बात है, समझ में आ रहा है? उसको आप देखिएगा, एक कल्प तक वेट नहीं किए थे, केवल एक जीवन में ही भगवान के पार्षद बन गए थे, उनको पार्षद का देह प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो अब आप बताइए कि कौन व्यक्ति दासी पुत्र से अधिक अयोग्य है? कोई भी नहीं है, और घोर तपस्या नहीं कर रहे थे। अच्छा बताइए, कौन सी घोर तपस्या किए थे कि सूख गए हो? ऐसा कुछ भी नहीं किए थे, वह भक्तों की संगति किए थे। यही तो समझा जा रहा है। कोई बताएगा भक्त भाई चार तो नहीं, कौन सी घोर तपस्या किए थे? कोई घोर तपस्या नहीं किए थे, केवल भक्तों का उच्चिष्ट खाए थे। अभी तो आपने श्लोक में देखा, भक्तों के उच्चिष्ट खाए, भक्तों की संगति प्राप्त की, और हम सभी लोगों को ये करने का मौका मिल रहा है। ये जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में स्पष्ट कहते हैं कि जिन की कृति आप पढ़ते हो उनकी संगति प्राप्त करते हैं, एकदम स्पष्ट। और ये प्रभुपाद से पूछा गया, जो लोग आपकी पुस्तक पढ़ते हैं क्या वो आपका संगत प्राप्त करते? कहते हैं यस, और इसी कारण से लोग भक्त बनते जा रहे हैं। पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी की रात्रि के बाद बने भगवान के पार्षद? नहीं 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 नहीं, आप देखिएगा उसी जीवन में भगवान के पार्षद बन गए, उसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अरे भगवान के पार्षद भी तो इस जगत में आते हैं ना किसी के द्वारा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पार्षद पहले बने उसके बाद बनेंगे, वो उसी समय भगवान के पार्षद बन गए थे। आप देखिएगा वहां पे भगवान विष्णु ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि तुम हंता मत जनतामसी, जैसे इस शरीर को छोड़ोगे तुरंत ही मेरे पार्षद बन जाओगे। आप वापस प्रसंग को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। घबराइए मत, आप बन जाएंगे। लोगों को चिंता हो रही है शायद हम ब्रह्मा जी के एक दिन तक वेट करना पड़े। नहीं नहीं नहीं, एक ही जन्म में बन सकते हैं। जब बाकी लोग ठीक हुआ है तो हम भी ठीक हो सकते हैं। एक बार व्यक्ति ने कहा, नारद जी ने ऐसा क्या किया था जो एक ही जन्म में पार्षद बन गए? हमने कहा, भक्तों की संगत प्राप्त करके वो एलएलएम करने नहीं गए थे। जिस समय वो व्यक्ति एलएलएम के एस्पायरेंट थे, हमने कहा वो टाइम बर्बाद नहीं किए, भगवान की भक्ति करने लगे। ठीक है, तो आचार्यवान पुरुषो वेद का मतलब क्या है? जो भी प्रमाणिक गुरु से युक्त है वह वेदों की बात को समझ लेता है। जैसे हम लोग वेद तो ना पढ़े हैं, लेकिन प्रभुपाद हम लोग आचार्यवान हैं, प्रभुपाद जी हमारे आचार्य हैं, तो उनकी बात सुनकर समझ में आ जाता है कि हम लोग कौन है, भगवान के सेवक हैं। नहीं तो बात छानते रहो, वेद पढ़ते रहो, समझ नहीं आएगी ये बात। भक्ति योग अत्यंत सुखकर क्यों है, सुसुखम क्यों होता है? ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचारों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण को सुन सकता है, और यह भक्ति है। केवल हरे कृष्णा करना ही भक्ति नहीं है, भगवत गीता पढ़ना भी भगवान की भक्ति है। और देखिए बात सिंपल सी है, हम सब लोग भगवान के प्रेमी हैं प्रेमी, अनर्थ से कवर्ड है लेकिन है प्रेमी। तो जब भगवान की बात बोली जाती है तो हमको अच्छा लगेगा ही, ये सिंपल सी बात है। तो जब अप्रामाणिक रूप से भगवान की यश बोला जाता है तो भगवान हमारे हृदय में बैठे सुनते हैं, वह भी सुनते हैं, बल्कि पहले वो सुनते हैं फिर हम सुनते हैं। तो वह प्रसन्न हो जाते, तो वह प्रसन्न हो जाते, तो हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए करें सुसुखम, करने में बहुत आसान है और सुखमय है, दोनों अर्थ से। सुसुखम का मतलब है कि करने में आसान है और सुखमय है। कोई चीज करने में आसान हो, जस्ट लाइक ये नाक पोछना, नाक है नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, नाक को रुमाल से पोछना बहुत आसान है, करने में बहुत आसान है, कोई सुख थोड़ी ना मिलता है इससे। लेकिन
रसगुल्ला खाने में भी आसान है और खाने में कोई दिक्कत नहीं रसगुल्ला, और सुखमय भी है। ठीक है, मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। तो नहीं बोला जा रहा है कि मरो जाकर के सूखे रोटी खा करके, जो हजम कर सकते हैं वैसा अच्छा भोजन करिए और भगवान को अर्पित कीजिए। अब एक बात बताइए, ये सुंदर स्वादिष्ट भोजन खाना भक्ति है या नहीं? थोड़ा गर्दन हिलाइए। हाँ है, वेरी गुड। तो मान लीजिए अब आपके पति भक्त नहीं है, इन केस मैं माताओं को सूचित कर रहा हूं, या पिता भक्त नहीं, तो क्या अच्छा भोजन बनाने के लिए भी भगवान ने आपको हाथ नहीं दिए? आप बनाइए, उन्हें खिलाइए। अरे प्रभु जी क्यों हाथ घुमा रहा है, सर घुमा रहा है? प्रभु जी लोग कुछ खाना बनाते हैं? नहीं बनाते। अब बनाते तो अच्छी बात है। तो आप प्रसाद किसी को खिला रहे हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज समझाते हैं, और भले ही वो केवल प्रसाद के टेस्ट को अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन वह तो भगवान को अप्रिशिएट कर रहा है। आप देखेंगे कि उसका पुण्य अर्जित होता चला जाएगा और वो भगवान की भक्ति करने लगेगा। अरे वो कम से कम इतना तो मानेगा, भाई कुछ भी हो, ये पगली तो है, ये हरि कृष्णा करती रहती है, लेकिन ये खिलाती बहुत अच्छा है। तो अब आप में आसक्त नहीं हो रहे हैं। जैसे नारद जी को तो पता नहीं था ये लोग कौन है क्या है, लेकिन उनमें आसक्त होते चले गए तो उनके गुण भी आने लगे। ये समझने का प्रयास कीजिए, अगर आप अपने हाथों से भोजन बना रहे हैं, माताओं समझिए, और आप अपने पति को या बच्चे को खिला रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आपका गुण उनमें आने लगेगा। ये शब्द है महाप्रभु के, विषय अन्न खाइला तुष्ट होइला मलिन होइला मन। जो विषयी लोग हैं उनके हाथ से बना हुआ भोजन खाने से मन हमारा अपवित्र हो जाता है। सीन चेंज कर दीजिए, अगर जो भक्त हैं जाप कर रहे हैं उनके हाथ से भोजन व्यक्ति ग्रहण करेगा तो उसका मन पवित्र हो जाएगा, तो आप उसकी सहायता कर रहे हैं। अब इस जीवन में आएगा, अगले जीवन में आएगा, हमें नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से उसकी भक्ति शुरू हो गई है। आज वो कथा नहीं सुन रहा है, पहले मैं सोचता था यार ये लोग, कुछ लोग ऐसे वो जप करेंगे कथा सुनते ही नहीं है। भाई वो जप करने से उनके श्रेय का निर्माण हो रहा है, एक दिन उनका पुण्य फलीभूत होगा तो वह कथा भी सुनेंगे, और कथा सुनकर के और नाम के प्रति समर्पित भी होंगे। वो हमारे में नहीं होंगे उससे अलग बात है, लेकिन वो कुछ लोग हैं जो जरूर होंगे इस प्रकार से। इज इट ओके? गिव देम द टाइम, दे विल गेट फिक्स्ड। ठीक हो जाएगी बुद्धि उनकी। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। क्यों भाई? क्योंकि भगवान कुछ डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे पत्र होना चाहिए, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फूल हो, फल हो, या थोड़ा सा जल, जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो, या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है। प्रभुपाद जी श्लोक की व्याख्या में कहते हैं कि देखो भाई, प्रभुपाद जी भगवान यह नहीं कह रहे कि तुलसी का पत्र ही चढ़ाओ। तुलसी का पत्र चढ़ाओ तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन कोई पत्ता चढ़ाओ। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में तुलसी नहीं हो रही है तो यूकेलिप्टस का पत्ता चढ़ाओ। कहने का मतलब है कि भाई जो मिले वो चढ़ाओ। अब हर जगह एक ही चीज तो नहीं मिलती है, तुलसी तो खैर हर जगह मिल ही जाती है, लेकिन ना मिले तुलसी तो कोई पत्ता चढ़ाओ। अरे भाई मैं कहूँ कि मुझे बैगन की सब्जी अच्छी लगती है, इतनी बात नहीं समझ आ रही है, तो आप बैगन खिलाएंगे कि नहीं? मैं कहूँगा मुझे करेला अच्छा लगता है तो आप कहीं करेला खिलाएंगे, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। भगवान कह रहे मुझे पत्र पुष्प फल तो है, कुछ भी खिला दो भाई, हम स्वीकार करेंगे। ही वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट योर लव। तो उनकी बात मान करके जब आप भोजन वो देते हैं जिनको पसंद आए, तो ये आप अपना प्रेम दे रहे हैं। समझने का प्रयास कीजिए। और ये सबसे बड़ा रहस्य, ये बहुत बड़ा रहस्य है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, जिनकी खूब सारी पत्नियां हैं खिलाने के लिए, बहुत अच्छा बनाने के लिए, वह हमारा भोजन स्वीकार करते हैं। और ये उन लोगों के लिए, भौतिकतावादी लोगों के लिए रहस्य ही रह जाएगा। ये बात है। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। हुआ ये था कि आप आगे तीसरे स्कंद में सुनेंगे भागवत में कि ये गए थे वैकुंठ में, और जब भगवान का दर्शन करना चाहते थे तो भगवान के आने से पहले भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की गंध इनकी नाक में आ गई, और जो भी इनका निर्विशेष ब्रह्म के प्रति आसक्ति थी वह सब छूट गई। इतनी शक्तिशाली है, ये कह रहे हैं। तो उसमें कौन सी पढ़ाई की जरूरत है? केवल गंध लेने से ही भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। ऐसा लटका हुआ चेहरा नहीं बनाना चाहिए। लटका हुआ चेहरा पता है किस भक्त का बनेगा? जिसकी माला सुबह नहीं होती, जिसकी माला लटक गई उसका चेहरा लटक गया, माला नहीं हुई, माला नहीं हुई, माला नहीं। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं
तो माला सुबह कर लीजिए। यद्यपि माला करने का कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर माला सुबह आप कर लेते हैं तो आप प्रसन्न रहते हैं। क्या आप लोग सभी सी बात सहमत हैं? नो नॉट टू रेज योर हैंड्स, बट आप समझ लीजिए इस बात को। ये सीधी सी बात, माला सुबह करने के खुश रहेंगे और उसका प्रभाव देखेंगे। आप जो भी सेवा करेंगे ना उसमें उत्साह बना रहेगा, और साथ साथ अगर भगवान की कथा को सुनता रहेगा तो खूब खुश रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती। फिर कहेगा प्रभु जी हमें तो प्रेम है नहीं। अगर अच्छा ये बताइए घृणा है क्या भगवान से? अच्छा नहीं बताइए, एकदम घृणा है? नहीं, हमें शक्ल भी नहीं देखनी भगवान की, ऐसा तो नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रेम है नहीं। और दूसरी बात, भाई ये नियम बताया गया है कि भगवान को भोजन लगाने से पहले खुद नहीं खाना चाहिए। तो अब आप ये समझ रहे हैं कि ये बात भगवान को पसंद नहीं है कि हम भोजन को चख कर उनको दें। तो जब इस तरह की भावना होती है किसी के भी प्रति कि भाई उसको जो अच्छा ना लगे वो हम नहीं करेंगे और जो उसको अच्छा लगे वो हम करेंगे, तो ये क्या ये प्रेम है या नहीं है? सिंपल सी बात है। तो प्रभुपाद इसको कहते हैं, यू डोंट टेस्ट भोगा बिफोर ऑफरिंग, दैट इज योर लव। आप भोजन को स्वयं नहीं चखते हैं, ये आपका प्रेम है। दूसरा, अब हम साफ सुथरे होकर भोजन अर्पित करते हैं, तो ये सब बातें जो हैं हमारा प्रेम दर्शाती हैं। बातें बहुत सिंपल सी हैं, लेकिन है ही भक्ति सिंपल, क्या कर सकते हैं। दुनिया में बाहर के लोग जो भक्ति नहीं करते उनके कहेंगे तुम लोग छुआछूत कर रहे हैं। हम छुआछूत नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के प्रति अपने समर्पण को, अपने आदर भाव को सूचित करना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड अफेक्शन, इज इट नॉट? मान लो कहते भाई ये कोई बात नहीं कि तुम पहले टेस्ट करके हमको दे रही हो। आप समझ आ गया ना? तो भगवान की बात हमें शास्त्र समझ में आती है कि भाई गंदी अवस्था में भोजन नहीं बनाना चाहिए, अब नमक चखना नहीं चाहिए पहले, ऐसे बातें। तो ये सब बातें समझने का मतलब है कि प्रेम होता है। साफ सुथरी तरह से किचन साफ करके आप लोगों का प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि भगवान के लिए भोजन बनाने चल रहे हैं, किचन एकदम साफ होता है तो हृदय में कितनी प्रसन्नता होती है। वो प्रसन्नता इसलिए है क्योंकि राधा रानी प्रसन्न है, लक्ष्मी जी प्रसन्न, उनको असिस्ट कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग भोजन को नहीं भोग अर्पण करते हैं, हम लोग आचार्य को देते हैं, गुरु महाराज को देते हैं, प्रभुपाद जी को देते हैं, और हम यही मानते हैं कि भाई हमारी वजह से नहीं, तुलसी जी की वजह से, प्रभुपाद की वजह से हमारा भोजन अर्पण, हमारा भोजन स्वीकार किया जा रहा है। और इसे नम्र भावना को देख के भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। रखे यहां कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, यह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा, मतलब वो ईश्वर बन जाएंगे। इस प्रकार की अस्थायी, सीमित, स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जाती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता। जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्मपद पर स्थित हो जाता है, किस चीज से मुक्त हो जाना? अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य इच्छाओं से भगवान कृष्ण को सुखी करने के अलावा और किसी भी इच्छा से वे जब मुक्त हो जाता है तो वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ना शोचती न कांक्षती, ना वह किसी भौतिक चीज की आकांक्षा करता है और ना किसी चीज के छूट जाने पर शोक करता है। तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है, मतलब तब वह पराभक्ति को प्राप्त होता है। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, जब इस अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे तो पराभक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। क्या उदाहरण दिया गया था कि भोजन केवल मुंह से कर सकते हैं, कान से, नाक से नहीं कर सकते। यद्यपि यह भी छिद्र है, लेकिन इससे भोजन नहीं कर सकते। उसी प्रकार से केवल भगवान को अनुभव करने का एकमात्र तरीका है भगवान की भक्ति। इन योग विधियों में भक्तियों की दिशा किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं पाता। क्या मतलब हुआ? इन पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, ऐसे करते करते फिर अगर उसे भक्तों की संगत प्राप्त होती तो वो शुद्ध भक्ति करता है। तो ये सब उसे क्रमशः शुद्ध करने के लिए हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति ये नहीं है। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। देख लीजिए अब आपके सामने है
कि भगवत गीता भागवत पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है, तभी व्यक्ति भगवान को समझ पाएगा। इस प्रकार भक्ति योग कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त वही ज्ञान का राजा है। ये धर्म का शुद्धतम रूप है और इससे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए इसे ग्रहण करे। जब क्या लाइन का मतलब हुआ भाई, इतनी अच्छी चीज है, सुसुकुम है, कर्तम है, अव्ययम है, सारी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है, तो अब क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह सब होने के बाद भी अगर कोई स्वीकार नहीं कर रहा है तो वो एक नंबर का खल है। तो देखिए, दुनिया में खल हमेशा रहेंगे, उनको रहने दीजिए, आप भक्ति करिए, और अगर कोई अन्य लोग उसमें आना चाहें तो उनको जरूर आप मदद कीजिए, नहीं आना चाहें तो उनमें समय बर्बाद मत कीजिए। इज इट ओके? कोई प्रश्न है क्या? क्या कोई कुछ कह रहा था? द मैसेज हैव बीन डिलीटेड ना, आई डोंट नो, नहीं। सो विल स्टॉप हियर। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। हम पारायण करके रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।